स्टूडेंट्स, आज हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे ना। An equation involving trigonometric ratios of an angle is called a trigonometric identity if it is true for all values of the angles involved। मतलब क्या, जो भी इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक एंगल्स जो क्वेश्चन में दिया है, तब उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब हम देखते हैं, हम 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आज पढ़ेंगे, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, you can using Pythagoras theorem AC square is equal to AB square plus BC square, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम यहाँ पे डिराइव कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। सो डिवाइडिंग ईच टर्म बाय AC स्क्वायर, इसको क्या दे दो, इसको बोल दो 1। सो डिवाइडिंग ईच टर्म बाय AC स्क्वायर, आपको क्या, अब इसको ऐसे लिखोगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, ठीक है। सो AB स्क्वायर प्लस बाई AC स्क्वायर प्लस BC बाई AC द होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC बाई AC द होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट AB बाई AC क्या होगा, व्हाट विल बी AB बाई AC, कॉस ए। विथ रिस्पेक्ट टू एंगल A अगर आप देखोगे, सो AB क्या है, एडजेसेंट टू एंगल A, एंड AC क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो AB बाई AC क्या हो गया, कॉस ए। सो ये हो गया कॉस ए बाई होल स्क्वायर, प्लस फॉर एंगल A BC इज द ऑपोजिट साइड, सो BC बाई AC क्या होगा, साइन ए। सो BC बाई AC साइन ए, सो कॉस ए द होल स्क्वायर प्लस साइन ए द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, क्योंकि AC अपॉन AC क्या हो गया, 1। सो अब कॉस ए द होल स्क्वायर को आप कैसे लिखोगे, कॉस स्क्वायर ए। सो मिला कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। दिस इज योर वेरी फर्स्ट आइडेंटिटी, क्या, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। This is true for all A such that 0 is less than equal to A less than equal to 90, मतलब A should be an acute angle, ठीक है। So this is a trigonometric identity। अब वीडियो पॉज करो, नोटबुक में कौन सा आइडेंटिटी लिखोगे, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट, similarly dividing that equation, that is AB square plus BC square is equal to AC square, dividing that by AB square, ठीक है। अब उसको AB square से डिवाइड करो, सो आपको मिलेगा 1 plus tan square A is equal to sec square A। वैसे ही डिवाइड करो सेम मेथड में, सो 1 plus tan square A is equal to sec square A। Now this equation is true for all A such that 0 is less than equal to A less than 90, मतलब जो A है वो 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। अगर A 90 डिग्री हुआ तब आप 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए नहीं अप्लाई कर पाओगे। क्यों, क्योंकि tan A एंड sec A आर नॉट डिफाइंड फॉर A इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। हमने पहले के सेशंस में एक स्लाइड देखा था जहां पे मैंने बोला था कि कौन से रेशियोज कौन से स्पेसिफिक एंगल्स में नॉट डिफाइंड है, ठीक है। सो tan एंड sec आर नॉट डिफाइंड व्हेन A इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। Now similarly dividing that same equation by BC square, आपको मिलेगा थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, that is cot square A plus 1 is equal to cosec square A। समझ आया क्या मिलेगा, cot square A plus 1 is equal to cosec square A। Now this is true for all A such that 0 is less than A is less than equal to 90 degrees, मतलब A 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि cosec A and cot A are not defined when A is equal to 0 डिग्री। समझा, अगर आप भूल रहे हो तो वो सेशन देखो, मैंने आपको बोला था नोटबुक में लिखने, तो जहां भी आपने लिखा है उसको रेफर करो एंड फिर यहाँ से वीडियो स्टार्ट करो, ठीक है। समझ आया, तो आपको 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मिली अभी तक। अब उसको हमें एग्जाम्पल्स में अप्लाई करना है, कैसे देखते हैं। एक्सप्रेस द रेशियोज cos A, tan A and sec A in terms of sin A, मतलब cos, tan and sec को आपको sin में कन्वर्ट करना है। So now you know that sin square A plus cos square A is equal to 1 और cos square A plus sin square A is equal to 1। So cos square A को आप सब्जेक्ट बना दो, so cos square A क्या हो जाएगा, 1 minus sin square A। क्यों हमने cos square A को सब्जेक्ट बनाया, क्योंकि हमें cos A को sin के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो cos क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, करेक्ट। सो नाउ वी विल इग्नोर द नेगेटिव साइन, सो cos A इज इक्वल टू पॉजिटिव अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। समझ आया। अब हम tan को कन्वर्ट करेंगे। यू नो दैट tan A कैन बी रिटन एज sin A अपॉन cos A।
सो साइन के टर्म्स में लाना है तो कॉस को साइन के टर्म्स में करना पड़ेगा। सेम कैसे, कॉस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सो tan साइन के टर्म्स में आ गया, दैट इज tan a इज इक्वल टू साइन ए अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। एंड sec a, sec किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, दैट इज sec इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस। अभी आपको sec को भी किसको साइन के टर्म्स में करना है, सो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। समझ आया, इजी। नेक्स्ट, प्रूव दैट sec a इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू sec a प्लस tan a इज इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब अब आपको क्या करना है, यू नीड टू प्रूव दैट ये LHS इज इक्वल टू RHS। सो ऐसा कभी भी हो, सबसे पहले आप क्या देखोगे कि कौन सा हम सॉल्व कर सकते हैं। सो LHS सॉल्व कर सकते हैं, RHS तो नहीं सॉल्व कर सकते। सो LHS को आपको 1 लेकर आना है। ठीक है, सो वी विल सॉल्व LHS फर्स्ट। अब देखो, इसको कोशिश करो कि साइन एंड कॉस के टर्म्स में आप एक इक्वेशन को कन्वर्ट कर सको। ठीक है, अगर वो हो रहा है तो आपका कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। जैसे 1 माइनस साइन है, ठीक है, क्या है, sec a। पहले sec को आप कैसे लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस। सो 1 अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए एज इट इज रखो। अगेन sec a इज 1 अपॉन कॉस ए प्लस tan a कैन बी रिटन एज साइन ए अपॉन कॉस ए। इसीलिए कोई भी LHS RHS कोई भी फॉर्म हो, कोई भी आइडेंटिटी हो, कोई भी इक्वेशन हो, उसको अगर आप साइन एंड कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो तो करो, क्योंकि वहां से आपका कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप गलती भी कर सकते हो एंड आप सॉल्व करते जाओगे लेकिन आपको फाइनल आंसर नहीं मिलेगा। सो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको क्लैरिटी आएगा एंड फर्स्ट शॉट में आपको आंसर आएगा। ठीक है, सो अब इसको देखो, इसको आप यहाँ पे cos a, डिनोमिनेटर सेम है, सो cos a दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, तो cos स्क्वायर a हो जाएगा एंड ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। क्योंकि ये कैसे आप लिख सकते हो, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये कैसे लिख पाओगे, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये ऐसा हो जाएगा। सो दिस मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर है, करेक्ट। सो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर है। नाउ यू नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1, सो कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, सो दिस विल बी कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। समझ आया, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट, प्रूव दैट cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a इज इक्वल टू cosec a माइनस 1 अपॉन cosec a प्लस 1। ठीक है, स्टेप 1 में क्या करूंगी, पहले साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करूंगी। सो cot a को कैसे लिख सकते हो, cos a अपॉन साइन a। ठीक है, समझ आया। सो cot a क्या होगा, cos a अपॉन साइन a माइनस cos a होल अपॉन cos a अपॉन साइन a प्लस cos a, करेक्ट। सो ये हो जाएगा cos a माइनस कॉस ए साइन ए अपॉन साइन ए। सो यहाँ पे अब मैं कॉस ए को कॉमन ले लूंगी, सो कॉस ए कॉमन ले लूंगी तो क्या बचेगा, 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस माइनस 1 होल अपॉन 1 अपॉन साइन ए माइनस 1। क्यों, देखो अब देखो आपको RHS में क्या चाहिए, कोसेक। कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, दैट इज 1 अपॉन साइन इज इक्वल टू कोसेक। अब देखो यहाँ पे आपको देखना है कि 1 अपॉन साइन कैसे आएगा, कोसेक ए माइनस 1, सो 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 कैसे आएगा, जब आप कॉस कॉमन ले लोगे। सो टेकिंग कॉस एज कॉमन, कॉस ए इज इंटू 1 माइनस साइन ए 1 बाई साइन ए माइनस 1 होल अपॉन कॉस ए इंटू 1 बाई साइन ए प्लस 1। सो कॉस ए कैंसिल हो गया, 1 बाई साइन ए को क्या लिखोगे, कोसेक ए, सो कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1 विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 होल अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1
is equal to 1 upon sec theta minus tan theta using the identity sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. वेरी इंपॉर्टेंट. इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपको sec square theta is equal to 1 plus tan square theta का इक्वेशन ये कंपल्सरीली यूज करना है. सो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इस इक्वेशन को tan के टर्म्स में कन्वर्ट करूंगी. ठीक है. सो नाउ LHS एज इट इज लिखो. नाउ डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा. ठीक है. हमें tan एंड sec के टर्म्स में लाना है, इसीलिए अब tan कैसे आएगा, sin अपॉन cos थीटा इज tan, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज tan. सो यहाँ पे tan आ जाएगा. सो इसीलिए डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा. You will get sin theta upon cos theta is tan theta minus cos theta upon cos theta is 1 plus 1 upon cos theta is sec theta whole upon sin theta upon cos theta that is tan theta plus cos theta upon cos theta that is 1 minus 1 upon cos theta that is tan theta sec theta. So क्या मिला, tan theta minus 1 plus sec theta whole upon tan theta plus 1 minus sec theta. अब क्या करोगे, इसको रीअरेंज करोगे. कैसे, tan थीटा प्लस sec थीटा को एक ब्रैकेट में ले लो, -1 बाहर. सिमिलरली डिनोमिनेटर में tan थीटा माइनस sec थीटा को एक ब्रैकेट में लो एंड +1 बाहर. सो क्या हो जाएगा, अब इसको मैं क्या करूंगी, न्यूमरेटर को मैं रैशनलाइज करूंगी. ठीक है. क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे चाहिए 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा. डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, माइनस साइन. सो अगर मैं डिनोमिनेटर को अगर रैशनलाइज करूंगी तो यहाँ पे प्लस आ सकता है, तो वो गलत हो सकता है. ठीक है. इसीलिए मैं यहाँ न्यूमरेटर को क्या करूंगी, रैशनलाइज करूंगी, ताकि डिनोमिनेटर में नेगेटिव ही रहे. ठीक है. सो क्या होगा, रैशनलाइजिंग द न्यूमरेटर, tan थीटा प्लस sec थीटा -1 किससे मल्टीप्लाई करोगे, tan थीटा माइनस sec थीटा डिवाइड बाय tan थीटा माइनस sec थीटा. करेक्ट. सो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा माइनस sec थीटा. आप ये tan थीटा माइनस sec थीटा को मल्टीप्लाई करोगे दिस इनटू दिस एंड दिस मल्टीप्लाइड बाई 1. ये 1 को मत भूलना, सम गलत हो जाएगा आपका. a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस होल ऑफ दिस बिकॉज दिस मल्टीप्लाइड बाई 1. ठीक है. और ये क्या हो जाएगा, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1. ठीक है. दैट इज tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 इंटू tan थीटा माइनस sec थीटा. सो ये क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा क्या होगा, -1. करेक्ट. वो जो इक्वेशन दी है उसको यूज करने से, आइडेंटिटी यूज करने से. सो -1. अब ये ब्रैकेट खोल दो, -1 माइनस tan थीटा प्लस sec थीटा अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 इंटू tan थीटा माइनस sec थीटा. अब यहाँ पे देखो, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा प्रोवाइडेड आप इसका साइन चेंज कर दो. ठीक है. सो अगर आपको ये करना है tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, सो ये एलिमिनेट हो जाएगा. बट क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा, दैट इज माइनस sec थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव sec थीटा एंड पॉजिटिव tan थीटा क्या हो जाएगा, माइनस tan थीटा. समझ आया. सो यहाँ पे चेंजिंग द साइन चेंज करने के कारण हम यहाँ क्या करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा. सो क्या बचा, 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा विच इज इक्वल टू RHS. समझ आया. सो व्हाट हैव वी लर्न टुडे, आज हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी स्टार्ट किया. नेक्स्ट सेशंस में हम एग्जांपल्स करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे. टिल देन यू नीड टू प्रैक्टिस दिस वेरी केयरफुली, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत चांसेस है कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. सो ये आ सकता है. ठीक है. सो यू नीड टू प्रैक्टिस दिस थॉरली. हैव अ गुड रिविजन. थैंक यू.